दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 54 हमारी 53 से लेकर 60 के बीच की एक वीडियो सीरीज़ जो ज़रूरी ना होते हुए भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के कम आग्रह पर भी हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है और बनाना ज़रूरी समझा है। उसमें हमने 53 नंबर वीडियो में आपको इस बात की जानकारी दी थी कि मानव जीवन को मानव जीवन की तरह कैसे जिया जाए। उसी सीरीज़ में ये अगला वीडियो 54 नंबर अपने शरीर को पहचानने की उसमें सकारात्मकता बनाए रखने की ज़रूरत पर है। दोस्तों जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ये जानकारी साझा की थी या ये अनुभव शेयर किया था कि हम अपने आप को न केवल अपने परिवार को या किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी बीमारी या शारीरिक परेशानी या पीड़ा से, रोग से, तकलीफ़ से दूर रख सकते हैं। अब हम अपनी इस सीरीज़ में आपको इस वीडियो के माध्यम से उन बातों के बारे में बताएंगे जो किसी भी रोग या बीमारी को आसानी से शरीर में शुरू करने का कारक बनती हैं। और हमारा मकसद मुख्य रूप से आपको कोई ज्ञान देना नहीं है दोस्तों, ये हमारा डिस्क्लेमर भी है, क्योंकि आज के इस समय में हर कोई ज्ञान का भंडार है, ज्ञानवान है। मतलब कहें कि सभी को उन सभी बातों की नॉलेज है जिसका हम इन वीडियोस के माध्यम से जिक्र करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। परंतु विडंबना यह है कि हम अपने उस ज्ञान को पता नहीं शरीर के किस कोने में दफन करके रखते हैं, तभी आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार की जानकारियों पर वीडियोस बनाने की। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ अलग हूँ, कुछ स्पेशल हूँ। मैं भी आप में से ही, आप लोगों के बीच में से ही हूँ। लेकिन ये कहें कि मुझे जो बुरा और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है या मैंने अपने जीवन में जो भी बुरा और अच्छा एक्सपीरियंस किया है, उस सब निचोड़ को, उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही ये सीरीज़ तैयार की जा रही है। अब ये कहें कि बुरा एक्सपीरियंस का मैंने इस्तेमाल किया है और अच्छे एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल किया है। बुरे एक्सपीरियंस का मतलब मुझे 17-18 साल तक एक ऐसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मसलन दोस्तों, जैसा हमने पहले भी आपको बताया है कि अपने आप के लिए हर मनुष्य के लिए जीवन में सबसे ज़रूरी जो हथियार है वो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है। मसलन हमारी ही गलती, नासमझी, अनदेखी की वजह से हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ या रोग का सामना करना पड़ता है। और बुरा के साथ साथ मैंने अच्छे शब्द का भी इस्तेमाल किया है कि बुरा एक्सपीरियंस और अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छे एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि 17-18 साल उस तकलीफ़ को झेलने के बाद आज मुझे पूरी तरह से उस तकलीफ़ से निजात मिल गई है। अब ज़रूरी यह नहीं है कि इलाज हो गया है, ज़रूरी यह है कि अब हम उस स्थिति को, उस ठीक हुई शारीरिक स्थिति को बरकरार कैसे रखें। ये वो बातें हैं जिन्हें जानते हुए भी आज सब अनजान बने बैठे हैं। दोस्तों मैंने तो अपनी बहुत सी वीडियोस में बहुत से लोगों द्वारा आग्रह कर उनसे सवाल जवाब करने के बाद ये पाया है कि गुरु घर से 10, 20, 30% इलाज होने के बाद या कहीं 40%, 50% ठीक होने के बाद फिर से लोग उस व्यसन, उस लत के आदी हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम ठीक हो चुके हैं। ये ही अज्ञानता है दोस्तों। अब ये कहें कि उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए, बरकरार कैसे रखा जाए कि आगे की बची हुई जो बाकी की उम्र है, मेरी या किसी की भी ये कहें, उसमें हमें किसी ऐसी परेशानी से ना रूबरू होना पड़े या किसी ऐसी तकलीफ़ का, रोग का सामना ना करना पड़े। उन्हीं बातों का हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान और ज्ञान का भंडार होने के बावजूद कोई भी इंसान कैसे इस भयानक परिस्थितियों में आ जाता है।
अपने शरीर को पहचानना, ये पहली बात है इस वीडियो की। इससे हमारा आशय यह है कि परमात्मा ने शरीर की रचना करने के बाद उसे सोचने और समझने की शक्ति सिर्फ मानव को दी है, इंसान को दी है। वरदान रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वरदान ही है कि मानव को सोचने समझने की शक्ति मिली है, लेकिन इंसान अपने दिमाग की बजाय दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ज्ञान होने के बावजूद भी हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका पता होने के बावजूद भी हम लापरवाही करते हैं। अब इंसान की समझ तो इनफाइनाइट है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, फिर भी इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी व परेशान क्यों है? ये हमारा पहला सवाल है। शरीर को समझना मतलब शरीर की प्रकृति को समझना। इससे हमारा आशय उन बातों का ध्यान रखने से है कि किसी भी शरीर को जो रोगी और निरोगी बनाते हैं, दोनों बातें आई हैं दोस्तों यहाँ। किसी भी शरीर को रोगी और निरोगी बनाते हैं। मसलन रोगी बनाने से हमारा आशय है कि स्वस्थ शरीर को लापरवाहियों के चलते ख़राब कर लेना, शरीर की तासीर का पता होना ये सबसे मुख्य कारक है, फिर भी अनजान बनना, खाने पीने में लापरवाहियाँ करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना और ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए हैं और किसी प्रकार से कल्याणकारी शरीर के लिए नहीं है। ये अज्ञानता है दोस्तों। अब इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ एक जानकारी ये साझा करना चाहते हैं, अगर कोई मेरा भाई बहन बिल्कुल स्वस्थ है तो कामना करे कि वो ताउम्र स्वस्थ बना रहे, उनके लिए भी ये वीडियो कल्याणकारी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज, इन चीज़ों का ज्ञान है, मैं ये मानता हूँ कि सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन मैंने जिस परिस्थितियों को देखा है, भगवान ना करे कोई देखे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा करें, ताकि कोई ऐसा शख्स जो इन बातों को सवाल के रूप में हमारे सामने नहीं रख पाता है, उसको भी इसका हल मिल जाए। अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय गुरुदेव।